एलसीएम और HCF इसको बोलते हैं लासा और मासा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। इसका काम हमको आगे कई जगह पर कई चैप्टरों में पड़ेगा। इसको बोलते हैं एलसीएम, हिंदी में लासा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और फिर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा पहले और सबको आता भी होगा, लेकिन यहां पर हम लोग इसके बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाए। और अभी जब हम लोग HCF पढ़ेंगे तो एक ऐसी ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि आप उसको तो ये बोल सकते हो कि हम जादू से भी तेज कर सकते हैं। जैसे जादू मंत्र पढ़ोगे ना, तो जादू मंत्र पढ़ने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं HCF निकालने की कि आप जादू से भी तेज निकालोगे। ठीक है, कि वहां तो टाइम लगने वाला है मंत्र पढ़ने में, यहां वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो जानने के लिए देखिए अभी ट्रिक। अच्छा, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम से भी पहले एक बहुत ही जरूरी थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। हो सकता है कई लोगों को पता हो, कई लोगों को ना पता हो। हम एलसीएम तो निकालते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए कई बार हम लोग एक जगह अटक जाते हैं। कहां पर? हमको ये नहीं पता चलता है कि ये संख्या किससे विभाज्य है, किससे कटने वाली है। कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी 5 से, कौन सी 10 से, ये किससे कटेंगी, ये कई लोग को अभी नहीं पता है। ये जिनको पता भी है तो लोग भूल चुके हैं। ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमको 2 से देखना है, 2 से विभाज्य संख्याएं, 2 से विभाज्य संख्याएं, 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखना, जिन संख्याओं के अंत में, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर अंक आ जाए तो संख्या 2 से विभाज्य है। कभी भी अब अगर पता करना हो कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी, ये जानने के लिए पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है। सीधे संख्या लिखी हमारी 2, 4, 6, 8, 5 ये लिखी हुई है। हमको देखना है 2 से कट रही है कि नहीं। तो लास्ट का अंक देखो, सिर्फ लास्ट का, क्या लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से है? ये जो लास्ट का अंक है इनमें से है? नहीं, इनमें से नहीं है। तो अगर ये लास्ट का अंक इनमें से नहीं है तो ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। समझ में आया? जैसे 4, 6, 8, 5, 4, ठीक है, ये पूरी संख्या 2 से कटेगी कि नहीं? ये पूरी संख्या 2 से कटेगी कि नहीं? तो देखो लास्ट का जो अंक है, क्या इनमें से कोई है? हाँ, 4। तो अब हमको बता सकते हैं कि ये पूरी संख्या 2 से कटने वाली है। हम सिर्फ 4 की बात नहीं कर रहे, हमको लास्ट का सिर्फ अंक देखना है 2 में। अगर लास्ट का अंक इनमें से मिल रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। ये पूरी संख्या 2 से कट रही है। देख लेते हैं भाग देके। 4, 6, 8, 5, 4, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 1, 2 7 14, कट गया पूरा, पूरा भाग चला गया ना। तो ये 2 के लिए नियम है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कटने वाली है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा 2 का नियम हो गया। 3 का नियम क्या है? 3 का भी नियम देखते हैं। अब देखते हैं 3 से विभाज्य। अच्छा, 3 किससे विभाज्य देखने के लिए हमको लास्ट का अंक नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि जिस संख्या को काटना है, जिस संख्या को पता करना है कि ये 3 से कट रही है कि नहीं, तो देखो उसके अंकों का योग। जैसे कि दिया है 3, 4, 5 ये संख्या है, इसके अंकों को देखो, अंकों का जोड़। जोड़ क्या होगा? 3 धन 4 धन 5, 5 3 8, 8 4 12, इसके अंकों का योग है 12।
अब देखो क्या अंकों का योग 3 से कटता है? ये जो अंकों का योग आया है ये क्या 3 से कट रहा है? अगर कट रहा है 12 क्या 3 से भाग जाता है? 3 चौको 12, हाँ कटता है। अगर कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। कौन सी संख्या? जिसके अंकों को हमने जोड़ा है। ये 3 के लिए नियम है। एक और देखो, 7 1 2 5 4 3 2 8 ये संख्या है। इसको देखना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं। इसको जोड़ दो, 7 1 8 2 8 2 10 10 5 15 15 4 19 19 3 22 22 2 24 24 8 32। कितना आया? 32 आया। अब क्या ये 32 3 से कटता है? 3 से 32 नहीं कटता है। ठीक है, 3 दहम 30, 3 ग्रहम 33 होता है, 32 नहीं। तो 32 नहीं कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अच्छा, क्या ये बता सकते हो कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हाँ, ये संख्या 2 से कटेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, तो 3 का भी नियम हो गया। अब जल्दी से 4 का और 5 का नियम देख लेते हैं। अब है हमारा 4 से विभाजित। 4 से देखना है कि संख्या विभाज्य है कि नहीं है। 4 से देखने के लिए क्या करेंगे? देखो, जैसे कोई संख्या है 4 0 8 4, इसको देखना है 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसके लिए लास्ट के 2 अंक देखो। जिस संख्या को काटना है उसके लास्ट के 2 अंक देखो। इसके लास्ट के 2 अंक क्या है? 8 और 4। लास्ट के 2 अंक है 8 और 4। क्या लास्ट के दोनों अंक 4 से कट रहे हैं? ये जो लास्ट के दोनों अंक है क्या 4 से कट रहे हैं? हाँ, अगर हम 4 से काटें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से कट रहे हैं। तो अगर इस संख्या के लास्ट के दोनों अंक 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या को कहेंगे 4 से कटेगी। क्या कहेंगे? 4 से पूरी संख्या कटने वाली है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना है। 3 8 6 5 4 0 6 8 ये है। ये संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो इसके भी लास्ट के दोनों अंक देखते हैं। 68 68 लास्ट के दोनों अंक को 4 से काटो। 4 एकम 4, 2 बचा, ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28, 17 बार में कट गया ना। तो अगर ये लास्ट के दोनों अंक कट चुके हैं तो हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 का भी समझ में आ गया। अब चलते हैं 5 के नियम में। अब है 5 से विभाज्य। 5 से कौन सी संख्या कटने वाली है? तो 5 के लिए भी जैसे 2 का नियम पढ़े हैं ना, वैसे ही 5 का भी है। कैसे? जैसे कि कोई संख्या है 6 8 7 4 0 5, ये संख्या है। 5 से विभाज्य देखने के लिए देखो लास्ट का अंक। कोई संख्या 5 से तभी कटेगी यदि उसके अंत में 0 5 होगा। कोई संख्या 5 से तभी कटेगी उसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, इनके अलावा कोई अंक होगा तो नहीं कटेगा। अगर 0 5 है, इन दोनों में से कोई एक तभी कटेगा। अभी देखो लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये पूरी संख्या हमारी 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। ठीक है, लास्ट में 5 है, मैच कर रहा है, पूरी संख्या कट रही है 5 से। जिसको डाउट हो कैलकुलेटर मत करना, खुद भाग देके चेक करो। एक संख्या और देखते हैं, जैसे 8 7 6 5 4, ये संख्या कटेगी 5 से कि नहीं? लास्ट का अंक क्या है? 4 है। हमने कहा 0 और 5 हो तभी कटेगा, 4 तो नहीं कहा था, तो इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी। अच्छा, अगर इसमें एक अंक बढ़ा के लास्ट में 0 कर दें तब देखो 0 मैच कर गया ना, तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। हो गया।
तो चलिए, ये तो हमारे विभाज्यता के नियम थे जो कुछ स्टार्टिंग के हम लोग जान लिए हैं, और आगे जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे वैसे और कुछ जानते रहेंगे। अब हम लोग अपने चैप्टर में आ जाते हैं, जैसे दिया एलसीएम। ठीक है, अच्छा, एलसीएम में हम एलसीएम निकालने के लिए एक मेथड तो पहले से पढ़ रहे हैं, एक मेथड पहले से पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? जैसे हमको निकालना है 6, 8 और 10, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए कैसे बताए, कैसे निकालते हो? ऐसे लाइन खींचते हो। अब देखते हो इनमें से क्या कोई संख्या 2 से कट रही है। हम अगर कोई एक संख्या भी कट रही है ना तो करते थे, काटते थे। हाँ, 2 से कटेगी तो 2 से काट दे। 2 3 6, 2 4 को 8, 2 5 10। अब क्या 2 से और कुछ कटेगा? अभी 4 कट रहा है 2 से, तो अभी 2 से और काटेंगे। 2 3 6, 2 2 4, ये 5 नहीं कटेगा। अब ये भी अभी 2 से कट रहा है, तो ये 3 तो ऐसे ही आ गया। 1 5, अभी भी कुछ 2 से कटेगा? नहीं, 3 तो 2 से नहीं कटता, 5 भी नहीं कटता, तो अब हम 3 से काट देते हैं। 3 1 3, 1 5। अब 5 से काटो तो 1 1 1। अब देखो तीनों 1 हो गए ना। जब तीनों 1 हो जाए, या जितनी भी संख्याएं दी हैं सबके मान 1 1 आ जाए, तो ये जिनसे जिनसे भाग दिए और जिनसे जिनसे काटे हो, इन सब का गुणा कर दो। किसका किसका काटे हो? 2 2 2 3 5। देखो इन्हीं से काटा गया है ना, 2 2 2 3 5 से, तो इनका गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 और 5, 24 पंचे 5 चको 20, 2 5 दूनी 10, 12, 120। कितना आ गया? 120। इन तीनों का लासा क्या होगा? 120 होने वाला है। ठीक है, ये मेथड तो सबको आती है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रिक देखने वाले हैं कि कैसे करें। देखते हैं, एलसीएम में एक तो हम लोग जानते ही हैं, 2 ट्रिक भी सीख लेंगे। 2 ट्रिक में से जिससे जो ट्रिक बनेगी उससे आप लोग कर लेना। ठीक है, इसी तरह एचसीएफ में भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा एलसीएम की प्रैक्टिस और कर लेते हैं और साथ में ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? देखो अगला जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 15, 20 और 25, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग पहले जो मेथड जानते हैं उससे भी करेंगे, फिर ट्रिक से भी करेंगे। तो दोनों से हमको ये पता चल जाएगा कि क्या हमारे किससे आंसर जल्दी आ रहा है। ठीक है, और आंसर कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, अलग अलग आंसर तो नहीं आ रहा है, ये भी पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं अपनी मेथड से। तो हम किससे काटेंगे? 2 से। ये तो 15 नहीं कट रहा, वैसे उतर जाएगा। 20 10 बार में कट गया। 25 नहीं कटता, वैसे उतर गया। फिर 2 से काट दें, ये 15, 10 5 बार में कट गया, ये 25 उतर गया। अब किससे कटेगा? 3 से काट दें, 3 5 15, 5 25। अब किससे कटेगा? 3 से तो कट चुके हैं, 3 से कुछ नहीं कटता है, तो 5 से काट दें। ठीक है, 5 से काटे, देखो 5 1 5, 1 5 5 25। फिर 5 से काटो, 1 1 1। सब कट गए। जब सब कट गए तो इनका गुणा कर देते हैं। 2 2 3 5 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। आंसर आ गया 300। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसको ट्रिक से करते हैं। ठीक है, ट्रिक से कैसे करेंगे? तो अब इसकी ट्रिक देखो कैसे करेंगे। ट्रिक करने के लिए ये जो क्वेश्चन है ना, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 15 20 25, इसमें तीनों में से जितनी संख्याएं दी हो देखना सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या दिख रही 25 है, तो उसको अलग से लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या ये जो बड़ी संख्या आई है, इस संख्या को ये काट रहा है। ये जो 2 संख्याएं बची, ये दोनों क्या काट रही हैं? नहीं काट रही।
नहीं काट रही ना। तो फिर हम पहले 15 के लिए चेक करते हैं कि कौन काटेगा। इसके गुणज निकाल लो, ठीक है, 15 के गुणज निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना तब समझ में आएगा, अधूरे में समझ में नहीं आएगा। 15 के गुणज मतलब किन किन संख्याओं का गुणा करें तो 15 आ जाए। हम 3 और 5 का के दो दांत निकाले हैं, एक साइड 3 लिख देते हैं, एक साइड 5, और इस 25 के भी निकाल लो। तो 25 किसके किसके गुणा करने पे आता है, 5 और 5 के आ गया। अब देखो 5 5 मैच कर रहा है तो काट दो, ये 3 नहीं मैच कर रहा है ना, तो जो नहीं मैच कर रहा अब इसके अगर गुणज करते हैं तो 1 और 3 बनेंगे। 3 के जितनी बार भी करो 1 और 3 ही आएंगे, क्योंकि 3 के 1 और 3 ही है और कुछ नहीं है। तो ये 3 नहीं काट रहा है, तो जो नहीं काट रहा है उससे गुणा कर दो। अब 15 के लिए हो गया। इसके बाद अब 20 के पास चलते हैं। क्या 20 15 25 से 20 कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है। तो फिर इसके भी हम गुणज निकाल लेते हैं। किसको किसको गुणा करने पे 20 आता है, 4 और 5 को गुणा करने पे 20 आता है। ये 5 5 तो देखो कॉमन थे, कट गए, बचा क्या 4। 4 नहीं कट रहा है तो 4 मतलब 4 नहीं काट रहा है, तो जो ना काटे उसका गुणा कर दो। अब और तो कुछ संख्या है नहीं है, तो अब इनका हम गुणा कर देते हैं। 25 त्याई 75, 75 चौको 300। इधर से भी 300 आया था, इधर से भी 300 आ गया, इधर भी 300 ही हमारा आंसर आया था ना। आगे दोनों आंसर सेम। अच्छा, तो अगर ये विधि समझ में नहीं आई है तो अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे, उससे समझ में आ जाएगा। एक बार में क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आते हैं तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हम संख्याएं ले लेते हैं 10 20 40, इनका लासा निकालना है, एलसीएम। अब देखो हमने ट्रिक से करते हैं। पहले ट्रिक में क्या बताया गया है, सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो बताओ 10 20 40 में बड़ी संख्या कौन है, 40 है, ठीक है। अब देखें कि क्या जो संख्याएं बची, पहली है 10, क्या 10 40 को काट रहा है, 10 को 40 काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। क्या 20 40 को काट रहा है, 20 का भाग 40 में जा रहा है, 20 दूना 40, हाँ छोड़ दो, अच्छी बात है, कट गया। जब कट गया तो देखो ये तीनों काट रही हैं 40 को, तो इन तीनों का लासा 40 है, आंसर आ गया। इन तीनों का लासा क्या होगा, 40 होगा। अच्छा यार, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो हम अपनी विधि से करके ही देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। 10 20 40 का लासा 2 से काटें 5 बार में, 20 कटेगा 10 बार में, 40 20 बार में कट जाएगा। 2 से 5 वैसे ही रहेगा, ये 5 बार में, ये 10 बार में कट गया। फिर 2 से काटें, ये 5 वैसे ही रहेगा, 5 वैसे ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया, 2 पंचे 10। फिर 5 से काटें तो 1 1 1, क्या बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, आ गया आंसर। दोनों से आंसर सेम है। अब आप लोग की फिर मर्जी है, आप लोग इस विधि से करना चाहते हो कि इस विधि से करना चाहते हो। ये विधि तो आप लोग को आती है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, काम देगा, बहुत जल्दी आंसर आता है। और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं जल्दी से। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6, इसके बाद है 15, फिर ले लेते हैं 32। इनको देखना है क्या इन तीनों का लासा क्या है। तो पहले बड़ी संख्या देखना है, बड़ी संख्या कौन है, 32, 32 हो गया। अब क्या ये 6 32 को काटता है, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 होता है, 32 नहीं होता, तो 6 नहीं काट रहा है, ठीक है। तो क्या करें हम, 6 के गुणज वो निकाल लेते हैं, फैक्टर कैसे होगा, 6 2 तिहाई 6 निकल आया। 32 के भी निकालने, 32 का होगा 8 चौको 32, 8 चौको 32 है, 16 दूनी 32, कुछ भी कर सकते थे,
अब देखो ये 3 क्या 8 और 4 इनमें से किसी को काटता है? 3 नहीं काटता है। 2 से हमारा ये 4 कट जाता है 2 बार में। 2 तो काट रहा है तो बढ़िया है, 2 काट रहा है तो 2 हट गया। कौन नहीं काट रहा? 3 नहीं काट रहा, तो 3 का इसमें गुणा कर देते हैं। अब 15 की बात है, क्या 15 32 को काटता है? नहीं काटता है। 15 दूनी 30 होता है, तो ज्यादा हो गया, तो अब 15 के भी निकाल लो। क्या लिख सकते हो? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। क्या 5 काटता है इन दोनों को? नहीं काटता। 3 भी नहीं काटता है। तो जब दोनों नहीं काट रहे हैं तो देखो हम एक बार 3 को तो रख चुके हैं, जिसको रख लेते हैं उसको नहीं रखना है। 5 को नहीं रखे ना इसके साथ, तो 5 को रख लेंगे और तीनों का गुणा कर देते हैं। 5 तिहाई 15 और 32 और 15 का गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 × 45, 3 48, 480। तीनों का एलसीएम कितना है? 480 है। अच्छा इसको देखते हैं अपनी मेथड से। 6, 15 और 32, 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, उतर गया। 16 दूनी 32 आ गया। फिर 2 से काट लेते हैं, 3 उतर गया, 15 नहीं कटेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटें, 3 नहीं कटेगा, 15 उतर गया, 4। फिर 2 से काटें, 3 15 2। फिर 2 से काटो, फिर 3 15 1। अब किससे कटेगा? 3 से, तो 1 3 5 15 1। 5 से काट दें, 1 1 1 गुणा कर दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आया। 32 और 5 तिहाई 15, यहां से आ गया 32 और इन दोनों का गुणा आ गया 15। देखो 32 और 15 यहीं पहुंच गए ना? ट्रिक देखो जल्दी आ रहा है सर कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा चलो फिर और देखते हैं क्वेश्चन, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपने सीएफ में चलें। रोक लो तुझे। कुछ समझ में आ रही विधि की नहीं आ रही है? आ रही है ना सबके? तो आप लोग जितने भी हम लोगों ने 2-3 क्लासें लिया है, तो क्या आप लोगों ने उन क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस की है? जिसने भी प्रैक्टिस की है थोड़ा कमेंट में एस लिखिए, जस लिख करके भेजिए, जिसने भी प्रैक्टिस किया है। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाने से समझ में आ रहा है, तो वीडियो क्या शेयर भी करते जाओ सब लोग, और जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे 12 15 20। अभी हम सिर्फ आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आगे जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बहुत आसानी से बनेंगे, उनमें फिर टाइम नहीं लगेगा। अभी थोड़ा नए नए हैं इसमें, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे 12 15 और 20, इनका एलसीएम निकालना है। बड़ी संख्या कौन है? 20 है। अब चेक करें क्या 12 काट रहा है? क्या 12 20 को काट रहा है? नहीं काट रहा। फैक्टर निकालो। 12 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 भी लिख सकते थे, और 20 के हो जाएंगे 5 चौको 20। ये देखो 4 4 पकड़ में आ गए, बराबर से कट गए। कौन नहीं काट रहा? 3 नहीं काट रहा, दोनों को 3 नहीं काट रहा है, इसका गुणा कर देते हैं। 12 का काम खत्म। 15 में आ जाओ। 15 क्या 20 को काटता है? नहीं काटता है, इसके निकाल लो गुणा। 3 5 15, 5 5 कैंसल, ठीक है? इसके जब फैक्टर निकाले तो 3 और 5 5 5 कैंसल। 3 देखो यहां इससे एक बार 3 को लिख चुके हो, 12 से एक बार 3 को लेकर लिख चुके हो, तो जो 15 से 3 मिला इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार हम ऑलरेडी 3 को लिख चुके हैं। तो इनका आंसर आ जाएगा 20 तिहाई 60। देखो कितना जल्दी आंसर आ रहा है। हम तो यहाँ पे समझा के कर रहे हैं सब लोगों को, तो थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा कि 2-4 सेकंड का टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को जब बनने लगेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत आसानी से। अभी
एचसीएफ वाली विधि की तुलना में, जो हम जादू की ट्रिक बता रहे थे उसकी तुलना में, तो अभी इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको भी बोल सकते हो ये जादू के बराबर काम कर रही है। जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बोलोगे कि जादू के बराबर मेथड काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी संख्या रखा, देखा कौन कौन कट रहा है, जो नहीं कट रहा सीधे गुणा कर दो। अब मंत्र बोलने जाओगे तो उतना ही तो टाइम लग रहा है, मंत्र बोलने में भी तो टाइम लगेगा, है ना। इसको चेक करना है अपनी विधि से कि नहीं करना है। और जो जादू वाली ट्रिक है अभी आगे आने वाली है, तो जादू से भी तेज काम करेगी। ये नहीं है, ये भी जादू के बराबर है, लेकिन वो विधि और तेज काम करेगी, वो एचसीएफ में है। अगर इसको करना चाहो तो आप लोग अपने से कर सकते हो इसका, और चेक करना निकाल करके क्या 60 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और चेक करके हमको भी आंसर बताना, क्या आंसर दोनों बराबर है कि नहीं कमेंट में। तो अगर एलसीएम समझ में आ गया हो सबके, तो अब एचसीएफ स्टार्ट करें। अगर सबके समझ में आ गया हो, किसी का अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, हम उसको दोबारा सॉल्व कर देंगे। अब हमारा टॉपिक आता है HCF। HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अच्छा ये फैक्टर है, होता क्या है? फैक्टर होता है, किसी की अगर फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो फैक्टर का मतलब है कि वो संख्या किससे किससे कट रही है। जैसे हमने कहा 15 के फैक्टर निकालो, तो 15 किससे किससे? भैया सभी संख्याओं का, दुनिया में कोई भी संख्या हो सबका फैक्टर एक तो पहली बात होता ही होता है। 1 से 15 कट रहा है, और किससे कट रहा है? 3 से कटता है, 5 से कटता है, और खुद 15 से कटता है। ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने एचसीएफ में आते हैं। जैसे हमको दो संख्याएं लेते हैं, हमने कहा कि 10 और 12, इनका एचसीएफ निकालो। तो पहले तो हम लोग अपनी विधि देखते हैं, क्या है? 10। देखो 10 किससे किससे कट रहा है? या तो हम ये कह सकते हैं कि किन किन, या तो हम बोले कि 10 का लासा निकाल लो। 2 का 2 पंचे 10, 5 1, क्या आया? 2 और 5 आया। तो इनको यहां पर लिख देते हैं 2 गुणे 5। 12 का भी लासा निकाल लो, तो 12 का आ गया 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3। 12 के लिए आया 2 2 3 आ गया। अब देखो कि ये दोनों का जब लासा निकाले थे तो कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में मिल रही हैं? एक बार देखो 2 दोनों में है, इस 2 को उतार लो। और कुछ जो है जो दोनों में है, देखो 2 ही एक बार मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो हमारा बोल देंगे कि जो दोनों में मिला वही हमारा इसका एचसीएफ मासा हो गया। बस 2 मिला है दोनों में, तो 2 हमारा इन दोनों का मासा हो गया। नहीं समझ में आया? देखते हैं एक और क्वेश्चन फिर। बत्तीस और 18, एक संख्या और बना लें 20, इनका हमको मासा निकालना है। पहले हम लोग अपनी विधि देखते हैं जो हम लोग करते हैं अभी तक। इन तीनों का अलग अलग लासा निकाल लेते हैं। 32 का भैया लासा क्या है? सॉरी 32 है। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 1। 32 के लिए क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। 18 का भी लासा निकाल लेते हैं। 18 के लिए आता है 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9, 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। 20 का भी निकाल लें। 20 का जब निकालेंगे तो हम 2 दहम 20, 2 पंचे 20, 5,
यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 आ गया। अब देखो क्या क्या है कॉमन रूप से, ये 2 तो तीनों में है। अच्छा, जितनी संख्याएं होंगी सब में वो संख्या देखना है क्या है कि नहीं है, ठीक है। 2 2, अब और कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 है, इनके पास 3 नहीं है, इसके पास 5 है, इन दोनों के पास 5 नहीं है। ये 2 एक तो है जो दोनों में है लेकिन इसके पास नहीं है, तो अगर इसके पास नहीं है तो हम किसी का नहीं गिनेंगे, जो तीनों के पास होगा वही गिनेंगे। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीनों के पास कोई संख्या कॉमन ना हो, एक ही संख्या तीनों के पास ना हो, तब तो वहां पर हमारा मात्रा होता है 1, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मासा 1 नहीं है, अभी हमको देखो 2 कॉमन मिल रहा है तीनों से, तो अभी हमारा मासा क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। ये विधि समझ में आ गई ना। अगर ये विधि समझ में आ गई है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक पहली, जादू वाली नहीं, जादू से थोड़ा सा अलग वाली। इसी क्वेश्चन को करेंगे जैसे लासा निकालते थे ना तीनों को रख करके, वैसे ही पहले हम रख लेते हैं 32 18 20, ठीक है। इसके बाद देखो ऐसी संख्या खोजो जो तीनों को काट रही हो, ऐसी संख्या खोजो जो तीनों को काट रही हो। कौन सी संख्या है, 2, 2 से काटो 16, 2 से 9 10, काट दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अभी और कोई संख्या है जो तीनों को काट दे। देखो 2 से अगर काटे तो 2 से 16 कट जाएगा, 10 कट जाएगा।